चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपको पता है ट्रंप के बारे में मैंने आपको कई वीडियोस दिए थे, उसके बारे में, साथ ही साथ स्टॉक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना, डिजिटल करेंसी जिसमें बिटकॉइन भी है उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचना इसमें देने जा रहा हूं, और आगे की क्या परिस्थितियां कुछ इंपॉर्टेंट वो भी आपको इसमें बताने जा रहा हूं। तो ये एक तरह से मिक्स्ड वीडियो है, क्योंकि इसमें मुझे कई चीजें कवर करनी है जो कि जरूरी हैं आज की डेट में, इसलिए मैं उनको जितना स्पेस देना है उतना जरूर दूंगा। तो देखिए, पहला मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, प्लॉट फॉर असैसिनेशन ऑफ मिस्टर ट्रंप प्रूव्ड। ए प्लॉट for assassination against Mr. Trump has been proved। कितनी बड़ी घटनाक्रम है ये, जो लोग देखते होंगे हमारा वीडियो तुरंत समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी कि इनके ऊपर हमला होगा। यहां तक हो गया, हमला हो गया, एक बार नहीं हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार भी ट्रायल हुआ, लेकिन वो बच गए, उनका जीवन खतरे में था, यही मैंने बताया था। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हुआ और ये जो नई रिपोर्ट आई है कितनी खतरनाक है, और बाकी जो मैंने आपको विषय बताए उनको भी मैं जितना जरूरी होगा वो टच करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देखेंगे। इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी आपने पहले और भी नहीं देखी होगी किसी चैनल पे या किसी और जगह पर, वो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो क्या है इसके बारे में, पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाऊंगा, और ये क्लिप कब का है पता है आपको? ये क्लिप 6 जनवरी 2021 का है। ध्यान से सुनिए, 6 जनवरी 2021 का, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, इनका जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स हुआ था, शक्तियों का हस्तांतरण जिसको कहते हैं हिंदी में, वो 20 जनवरी को हुआ था। इस बार भी लगभग इतना ही होगा, 20 जनवरी 2025 में। तब का है ये, सोच लीजिए, मतलब 4 साल पहले मैंने ये वीडियो दिया था, और आप देख लीजिए इसमें जो 6 हमने घटनाक्रम किए थे पूरे के पूरे वैसे ही सिद्ध हुए। किस किस तरह उनके अगेंस्ट क्या होगा, न्यायालय में क्या होगा, उनके अगेंस्ट उनके घर वाले खुद के जो है उनका साथ छोड़ देंगे। छठी भविष्यवाणी बताई थी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला होगा। उसमें मैंने बोला भी था कि मैं जानता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता है, उसके अगेंस्ट इस तरह के कार्य बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी होगा, मैंने बताया था। और फिर क्या बोला था, अब वो अपने सुन लीजिए, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। क्या बोला था जरा ध्यान से सुनिए। भले ही कितनी भी सिक्योरिटी इनके साथ रहे, लेकिन यह हमला इन पर किया जाएगा। इसमें बता चुका हूं आपको, मिडिल ईस्ट और चाइना, इन दोनों का हाथ सिद्ध होगा। मींस हाथ होगा, सिद्ध हो नहीं हो बात की बात है। देखिए, या इनको खाने में कोई इस तरह का सब्सटेंस हो सकता है, या इन पे बाकायदा बमों से, गोलियों से, किसी से भी हमला किया जा सकता है, या इनके किसी फॉरेन ट्रिप पर इनके जहाज को उड़ाया जा सकता है। चलिए इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, और भी कई चीजें इसमें दी हुई हैं। मिडिल ईस्ट, और मैंने क्या बोला है कि बोला था, इसका मतलब इसके पहले एक और वीडियो दे चुका हूं मैं इस मामले में, तभी इसमें रेफरेंस दे रहे हैं। उसमें एक वीडियो में मैंने ईरान भी बोला था। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि पहले मैंने 4 साल पहले जो बताया था, परसों की डेट में, इसका मतलब 2-3 दिन पहले FBI ने बाकायदा 2 लोगों को गिरफ्तार किया, और जो तीसरा बंदा था जो मुख्य है उसका, जिसको ईरान की सरकार ने बाकायदा ट्रंप को मारने के लिए
बुक किया था वो अभी फरार है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया और जो फरार है उसने स्वीकार किया है कि यस, ये ईरान ने हमें बुक किया था मारने के लिए। कितने मिलियन डॉलर्स में, वो सब कुछ बताया है उसने। FBI ने ये बताया है, जो कि अमेरिका की, आपको पता है, जासूसी एजेंसी। तो इस तरह से ईरान का हाथ इसमें सिद्ध हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही आपने सबने न्यूज देख लिए होंगे, नहीं तो गूगल पे जाइए देख लीजिए। अफगानिस्तान का वो नागरिक रहा है, मूल जेल में भी रह चुका है, और उसको इन्होंने बुक किया था मारने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि देखिए कितना सटीक। मैंने बोला था कि यहां से ये कॉन्स्पिरेसी होगी, हो सकता सिद्ध ना हो पाए, लेकिन होगी वहीं से, वो भी सिद्ध हो गई। तो ये ट्रंप के बारे में जो भी मैंने भविष्यवाणियां की थी, आपको 6+ पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब वो दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे जनवरी के महीने में, फिर शक्ति उनके पास आएगी 20 जनवरी के आसपास। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हो रहा है। तो वो एक फेस आज तक आपने देखा खत्म हो गया, जितनी भविष्यवाणी की थी सब पूरी हो गई। अब अगला पॉइंट मैं आपको ट्रंप के बारे में बताना चाहता हूं। ट्रंप भी इस दौरान, मींस जो आने वाला उनका कार्यकाल है, ड्यूअल पर्सनैलिटी बनने के लिए मजबूर होंगे। वो जो कहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, उसके उलट उनको काम करने पड़ेंगे। उनकी पर्सनैलिटी में आप देखोगे लोग उन पे भरोसा करना बंद कर। जैसे बाइडेन के बारे में बोला था मैंने कि ये 4 साल बहुत खतरनाक होने वाले हैं अमेरिका के लिए, इनकी फॉरेन पॉलिसी टाई फिश होने वाली है। वही बात हुई। बाइडेन की आज क्या स्थिति, बीच ही उसमें उनको राष्ट्रपति पद के लिए जो उनका नामांकन था उसको अस्वीकार कर दिया। उनकी पार्टी के लोगों ने दूसरी किसी को राष्ट्रपति के लिए कॉन्टेस्ट कराया, आपको पता है। तो समझ लीजिए कि मेंटल स्टेटस ठीक नहीं थी। तो वही हम ट्रंप के बारे में बता रहे हैं कि इनकी भी आप देखेंगे, ये कहेंगे कुछ होगा, कुछ करेंगे कुछ। अब इनका वो वाला रुतबा या वो वाली चीज नहीं रहने वाली है। इस कार्यकाल के दौरान काफी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ेगा, जिसमें आर्थिक के साथ साथ जो विदेशी संबंध हैं उसमें भी इनको बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि कहां कहां इनकी परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। आगे के वीडियोस में तैयार कर रहा हूं, उसमें एक तो मिडिल ईस्ट में ही इनको फेस करनी पड़ेगी काफी प्रॉब्लम, चाइना के साथ इन्हें फेस करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल फ्रंट पे इनको कई प्रॉब्लम सामने आने वाली हैं, और अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से वहां पर कई समस्याएं आने वाली हैं। अभी 20 जनवरी तक आप देखेंगे वहां पर कई रॉयट्स हो रहे हैं, कई तरह के उपद्रव हो रहे हैं, और खुला लोग विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, ट्रंप के सामने विरोध करेंगे। ऐसी परिस्थितियां अब अमेरिका में आप देखेंगे, और सैलाब, जन विद्रोह वहां पर बढ़ने वाला है। ये जितने भी पुराने लीडर्स हैं इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोग सड़क पे आने वाले हैं, बंदूकों का प्रयोग करने वाले हैं, मींस हथियारों का प्रयोग करने वाले हैं, और एक जो हिंसा कहते हो, पब्लिक अनरेस्ट कहते हो, वो आप देख पाएंगे अमेरिका में। इसका मतलब अमेरिका के लिए अच्छे दिन नहीं आए हैं, ध्यान रखना। जो कई लोग कह रहे हैं कि अब वहां राम राज्य हो जाएगा, सतयुग, कुछ नहीं, सब बकवास है, ध्यान रखना। मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट पे किस तरह से वहां और प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। तो ये होने वाला है। अब जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि उनको भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। बिटकॉइन खासकर, तो बिटकॉइन में जो एंट्री करना चाहते हैं एंट्री कर सकते हैं। 2025 में उनको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। डेट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हो हमसे कि देखो ईयर, उसके साथ मंथ, उसके साथ डेट, डे, और फिर टाइम। कहीं इतना सटीक कोई नहीं बताता है। मैं भी कोशिश करूंगा अब इसी तरह का अगर करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन उसमें से कैलकुलेशन, उसमें से कैलकुलेशन। अब मान लीजिए कोई टाइम दे दिया मैंने
कि ये मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर घटना के लिए। घटना बता दी कि ये घटना होगी और ये एक इतने अंतराल में होनी है, फिर उस अंतराल को छोटा किया, मुझे यहां दिखाई दे रही, और छोटा किया इस डेट को दिखाई दे रही, और छोटा किया इस टाइम में दिखाई दे रही। तो अब क्या हुआ कि इतना कई लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि अगर ये इस टाइम में घटित नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, वो घटना घटित हो गई उसी कालखंड में आगे पीछे, तो उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है। डिससेटिस्फेक्शन किससे है, इस टाइम में क्यों नहीं हुई। तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हम आपको टाइम दे देते हैं, बता देते हैं कि हमारा माइन्यूट गणना यहां तक निकल के आता है। अब अगर उस कालखंड में पूरे में घटित हो जाती है, तो घटना तो घटित होना, एक यही भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं कि ऐसा होगा, बस खत्म, चुप हो जाऊं मैं। या फिर मैं ऐसा घुमाऊं, 1 घंटे तक घुमाता रहूं, जैसे कि कई लोग घुमाते हैं, विश्लेषक, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं बहुत होशियार, जो आपको 1 घंटे घुमाएंगे और घुमाने के बाद जब लास्ट होगा तो कंक्लूजन कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका निर्णय ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि मैंने सुना क्या और होगा क्या। तो इस तरह से अगर कंक्लूजन देना शुरू करे तो वो हमारे बस का नहीं। उस दिन मैं चैनल बंद कर दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सटीक भविष्यवाणी देने में विश्वास करता हूं। तो इसलिए जिन लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत, कि नहीं टाइम 9:27 बताया है तो भाई उस पर होना चाहिए, कि नहीं, कि बहुत मजेदार क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। बोला कोर्ट में केस, हमने कहा कोर्ट में केस होगा आपका, इस डेट में हो चुका होगा, डेट का मतलब इस कालखंड में हो चुका होगा, हाँ हो चुका है, इसका निर्णय भी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है, कितना एक्सपेंस होगा, ओह तो कितना एक्सपेंस होगा, और वो भी कितना माइन्यूट तक पूछा गया। बोला अगर 3,28,527 होगा तो ये तो बताना चाहिए आपको। तो कितना हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है ना। मतलब एक ही कैलकुलेशन में हम कई दिन गुजार दें, उसका आउटकम क्या हुआ, क्या मिला उससे, उस कैलकुलेशन, बेवकूफी की कैलकुलेशन। तो कई लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, शायद उनके मेंटल जो उनका स्टैंडर्ड है या जो स्टेटस है, हम उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहते। यही कहना चाहते हैं कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जो ऐसे लोग हैं जिनको इतना चाहिए कि नहीं मिनट और सेकंड हो, खुद चाहे लाइफ में फेल हो, बिल्कुल चाहे कुछ नहीं उखाड़ा हो, आज तक कुछ नहीं कर पाए हो, निराश हो, परेशान हो, डिजेक्टेड हो समाज से, सामाजिक कोई स्टेटस ना हो, घर में दुत्कारे आते हो, बाहर जाते हो तो जॉब नहीं मिलता हो, बिल्कुल लाइफ से परेशान हो, सब कुछ लुट गया हो, लेकिन दूसरे से चाहिए तो एग्जिट चाहिए। ऐसे लोग होते हैं ऐसे। तो उनकी भी श्रृंखला में बहुत जल्दी बनाने वाला। उनसे मेरा निवेदन है कि तुरंत चैनल को अनसब्सक्राइब करके खिसक लो और कोई ऐसा चैनल ढूंढो जिसमें आपको ये चीजें मिल जाएं। बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इतना हम आपको जो दे देते हैं वो कैलकुलेशन के बाद देते हैं। कितनी कैलकुलेशन करते हैं हम जानते हैं, कितना हमारा त्याग रहता है उसमें, कितना हम कभी नहीं कहते इस बात को, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब जहां मिलता है वहां से लीजिए। हम तो कह रहे हैं हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते कि हमारा एक्सीडेंट होगा तो कितनी हड्डियां टूटेंगी। ओ माय गॉड, बताइए आप, एक्सीडेंट आपका हो रहा है, हड्डियां कितनी टूटेंगी वो हम बताएंगे आपको। फिर उन हड्डियों का प्रॉपर इलाज हो पाएगा कि नहीं, कौन सी हड्डी का इलाज नहीं हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चन। तो खैर, उनसे एक बार निवेदन है बहुत, उनके लिए भी कोई नकारात्मक हमारे पास कोई व्याख्या नहीं है, नकारात्मक कोई कमेंट्स नहीं है। कृपया करके आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। हमें आपकी आवश्यकता नहीं है और आपको भी मेरी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं। हम तो ओपन कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, कोई इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम दे ही नहीं सकते इतनी माइन्यूट। आप किसी चीज की देके दिखाओ, एक कोई भविष्यवाणी करके दिखाओ, एक बता के दिखाओ,
तब तो असेसमेंट कर सकते हो। आपको एहसास ही नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, आपको पता ही नहीं है। आपको केवल और केवल देखते रहना है, ऐसे पड़े रहना है, कमेंट्री करते रहना है और दूसरे के जो भी आ रहे हैं उनमें नेगेटिव कमेंट्स देते रहना है, क्योंकि आप नेगेटिव हो चुके हो। आपकी जो प्रज्ञा है काम नहीं कर रही, आप नेगेटिव हो चुके, नकारात्मक हो चुके हो। आप घर में भी लड़ते हो, बाहर भी लड़ते हो, हर जगह आपका ये हो चुका। ये उन लोगों के लिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं ऐसे, बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो खैर, ये बीच में एक विषय आ गया था, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। अब इस विषय को ही छोड़ के हम आपको जो बता रहे थे, टाइम नहीं बताएंगे बिटकॉइन का, लेकिन आप इसमें एंट्री कर सकते हो। आज 10 तारीख है, 10 नवंबर 2024। आप इसमें एंट्री कर सकते हो और इसमें एंट्री जो कर सकते हो वो 3 जनवरी से, 3 जनवरी 2025 से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। 2025 में मैं आपको बता दूंगा कि अब आप बाउंस भी हो गए और एग्जिट भी कर जाओ। हमें यहां पर इसमें बाउंस दिख रहा है। तो जो लोग डिजिटल मुद्रा की तरफ हैं, बिटकॉइन की तरफ हैं, खासकर एंट्री कर सकते हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तीसरा पॉइंट स्टॉक्स के बारे में, जो लिस्ट हमने दी हुई है, जो लोग अभी तक नहीं इन्वेस्ट कर पाए हैं, कोई बात नहीं, कल 11 तारीख को कर सकते हैं। दिन सोमवार, महादेव का दिन है, कल किसी भी समय आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट वही जो मैंने उसमें बताया हुआ है उसी हिसाब से आपको करना है। कितने परसेंट जो 7th को करना था वो 11 को कर दीजिए और बाकी बचा हुआ वो 21 को कर दीजिए, जो मैं बता चुका हूं आपको उन्हीं स्टॉक्स में। उसी तरह से उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, अप्स एंड डाउन्स दिखाई दें, परेशान नहीं होने की जरूरत है। क्लियर हो गया? तो तीनों हमने आपको पॉइंट्स कवर कर दिए। अभी 3-4 दिन में क्या, जो मैंने 36 घंटे का टाइम दिया था उसमें इजराइल कितना जला है आपको पता नहीं है। न्यूज जो देखते होंगे या जो गूगल करते होंगे उनको मालूम है वो 36 घंटे कितने भारी थे, इजराइल पे भी, हिजबुल्लाह पे भी और क्षेत्रों पे भी। और 36 घंटे वो कितने इंपॉर्टेंट थे, जरा उन घटनाओं को इकट्ठा कर लेना, पता चल जाएगा। उन्हीं 36 घंटों में ट्रंप का भी फैसला हुआ है, अमेरिका का। वही 36 घंटे थे जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए हैं। वही 36 घंटे थे जिसमें कई बिल्डिंग्स चल गई और सैकड़ों लोग मारे गए। वही 36 घंटे थे, पता करो। तो जो हम देते हैं वो कौन सा क्षेत्र, कौन सा समय ऊर्जित है, उस हिसाब से देते हैं कैलकुलेशन करके। जरूरी नहीं कि जितना बताया जाए उतना ही हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है उससे कुछ कम रहे। क्योंकि दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई ये नहीं बता सकता है कि इस आदमी का एक्सीडेंट होगा, 3 हड्डियां टूटेंगी, 3 हड्डियों के बाद में 2 हड्डियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन 1 हड्डी टेढ़ी रहेगी हमेशा नहीं। अगर ईश्वर का आशीर्वाद है तो आप बता तो सकते हो, लेकिन गारंटी कुछ नहीं कि वो पूरी तरह सही होगा। तो समझ गए होंगे आप मेरा क्या एक्सप्लेनेशन में देना चाहता हूं आप सभी को। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं आपको। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।